आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जिस प्रकार किसी को इंजेक्शन लगाकर उसके ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे हम आत्माएं भी अपने श्रेष्ठ संकल्प के इंजेक्शन द्वारा अन्यों के संकल्प में शक्ति भर सकते हैं। हमारा श्रेष्ठ संकल्प जैसे इंजेक्शन बन जाएगा और इंजेक्शन में हम अपनी शक्ति का जो स्वरूप है वो दूसरे को भी दान कर सकते हैं, दूसरे के भी संकल्पों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसा इंजेक्शन सबके पास है ना? बाबा हमें कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प ही इंजेक्शन बन जाता। अब श्रेष्ठ संकल्प का इंजेक्शन यूज कर कर अन्यों के संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक चाहिए। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति मेरे अंदर जमा होनी चाहिए। अब हम अपने आप को चेक करें कि सारे दिन मेरे संकल्प नेगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं या श्रेष्ठ चलते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव और वेस्ट संकल्प होते हैं, व्यर्थ और नकारात्मक, विकारी, है ना, विकारी और व्यर्थ संकल्प बाबा कहते हैं, इन विकारी और व्यर्थ संकल्पों से आत्मा की शक्ति जमा होने के बजाय खत्म होती जाती है, क्षय होती है। जितने विकारी संकल्प चलते हैं, जितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उतना आत्मिक शक्ति घटती जाती है। जैसे व्यर्थ संकल्प की बहुत सिंपल परिभाषा है, जिन व्यवहारों को, परिस्थितियों को, संस्कारों को, स्वभावों को, बातों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उनके बारे में अगर हम क्या क्यों कर सोचते चले जाएं, क्योंकि उनके बारे में अधिक सोच कैसे शुरू होती है? जब हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ड्रामा की सीन को या किसी के स्वभाव संस्कार को देखकर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, क्या क्यों चलता है, तो उसको कहते व्यर्थ संकल्प। और कितना भी क्या क्यों करो, जो जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, वो तो मेरे क्या क्यों से बदल नहीं जाएगी ना। लेकिन अगर मेरे अंदर क्या क्यों करके कई संकल्प चले, तो मेरी जो संकल्प शक्ति है वो ज़ाया हो गई, वेस्ट हो गई, और आत्मा की जो शक्ति है, आत्मिक बल, वो घट गया। तो बाबा कहते विकारी संकल्पों से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान वश बहुत संकल्प चलते हैं। चलते कि नहीं? विकारों का वार होता है तो बहुत संकल्प चलते हैं। उन संकल्पों से भी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है और व्यर्थ संकल्पों से भी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। पॉजिटिव संकल्प, एक्सेप्टेंस के संकल्प, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है ना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले जो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, इससे क्या होता? आत्मा की शक्ति न जमा होती है न ज़ाया होती है। ना तो हमने आत्मिक शक्ति गंवाई न जमा की। लेकिन जब हम श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं,
श्रेष्ठ संकल्प में आज जैसे विचार चल रहा था तो 3 प्रकार के संकल्प बुद्धि में आ रहे थे जिनको श्रेष्ठ संकल्प कहेंगे। तो पहला प्रकार का जो श्रेष्ठ संकल्प है वो है स्वमान के संकल्प, है ना। बाबा ने हमें स्वमानों की लिस्ट दी है और बाबा ने हमें ज्ञान के आधार से स्वदर्शन के भी, है ना, जैसे जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं उसको भी एक स्वमान का ही स्वरूप कहेंगे। तो मैं पवित्र आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, मैं दैवी कुल की आत्मा, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं अनुशासित आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस प्रकार से जो भी हम स्वमान के आधार से संकल्प रचते हैं, उन संकल्पों को जब हम बहुत समय तक निरंतर अपने अंदर जैसे घोटते चले जाते हैं तो वो संकल्प हमें स्वस्थिति की लिफ्ट देते हैं। क्योंकि जब हम स्व के प्रति श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, अपनी शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, अपनी दिव्य मूर्त के प्रति जब संकल्प रचते हैं तो ये संकल्प हमें दिव्य मूर्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप में स्थित करते जाते हैं। या फिर ज्ञान के आधार से भी जो स्वमान के संकल्प होते हैं, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान के आधार से, स्वदर्शन के आधार से, तीनों कालों के त्रिकालदर्शी पने के आधार से या अपने श्रेष्ठ कर्तव्य के आधार से जो भी स्वमान के संकल्प हम रचते हैं, वो एक एक स्वमान का संकल्प हमें स्वस्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करता जाता है और आत्मा की शक्ति इन संकल्पों से बढ़ती है। क्योंकि जो मैं हूँ, है ना, अपने जो कर्म का आधार क्या होता है? स्वमान। तो जितनी स्वस्थिति ऊंची होगी उतने श्रेष्ठ कर्म करने की भी शक्ति आती है। तो आत्मिक शक्ति इन श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होती है, जमा का खाता बढ़ता है। फिर दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ संकल्प हैं जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा जो है, जैसा है, उसके प्रति जब संकल्प चलाते हैं, है ना। बाबा आप तो पवित्रता के सागर हो, आप तो पतित पावन हो, आप तो दुख हरता सुख करता हो, आप तो विश्व कल्याणकारी हो। तो जो भी संकल्प हम बाबा के प्रति चला रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चा हूँ तो बालक सो मालिक स्वरूप में मैं भी स्थित होती जाती हूँ। तो बाबा की याद के संकल्प से मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं बालक हूँ, तो जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा की शक्तियाँ सो मेरी, जो बाबा की ऊंचाई है, श्रेष्ठता है, उसको जानने से मुझ आत्मा में भी स्वमान भरता जाता है। तो बाबा की याद में रहने से भी आत्मा की शक्ति भरती है। क्योंकि हम सिर्फ बाप को याद नहीं कर रहे, पर जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, मानो मैं बाबा को ये बाप रूप में याद कर रही हूँ, तो उस समय मैं कौन हूँ? मैं बच्चा हूँ। तो जो बाबा के गुण, जो बाबा की शक्तियाँ, वो मेरी शक्तियाँ भी हुई, मेरे भी गुण हुए, इसीलिए तो मैं क्या बन गई? मास्टर, है ना, सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में मास्टर बन गए। फिर जब हम बाबा की महिमा के भी गीत गाते हैं तो वो जो महिमा है उसके पात्र कौन? आत्मा है, मैं हूँ ना। पतित पावन बाबा है, तो पावन को किसे बना रहे? मुझे बना रहे हैं। तो बाबा कहते मेरी याद के बल से भी तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, और याद भी संकल्पों के द्वारा ही होती है। तीसरा, विश्व कल्याण अर्थ, है ना, हर आत्मा के प्रति जो हम श्रेष्ठ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प रचते हैं,
कि ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा है, ये भी 84 जन्म लेने वाली खुदाई खिदमतगार आत्मा है। तो जब हम अन्य आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, जब विश्व के प्रति, विश्व कल्याण हेतु जब हम श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, तो वो संकल्प भी आत्मा की शक्ति जमा करते हैं, क्योंकि उन संकल्पों से दुआओं की लेन देन होती है। जो हम देते हैं वो वापस आता है। तो जब हम विश्व कल्याण अर्थ संकल्प रचते हैं, तो हमारा दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं हर एक बच्चे को अभी क्या बनना है? श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना है। अब अपनी आज चेकिंग करना कि मेरे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, विकारी चलते हैं, या बस एक्सेप्टेंस के चलते हैं, अच्छा ठीक है जो है सो है, सिर्फ फुल स्टॉप लगाते हैं, या श्रेष्ठ संकल्प रचकर आत्मा का जो संकल्प, आत्मा का जो शक्ति का खजाना है वो भरपूर कर रहे हैं। ये हर एक को चेक करना है, क्योंकि जितना हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरपूर होगा, उतना हमारा इंजेक्शन पावरफुल होगा, है ना। और फिर हम किसी आत्मा में अपने श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से शक्ति भर सकेंगे। किसी भी आत्मा के प्रति जब शक्तिशाली संकल्प रचेंगे, चाहे वाणी से भी कोई बात कहेंगे, लेकिन साथ में अगर मेरे संकल्पों में शक्ति है तो उस आत्मा में वो शक्ति भर जाएगी। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो शुरू में, क्योंकि आत्मा में कमज़ोरी होती है, आत्मा शक्तिशाली नहीं होती, तो कभी संकल्प में भी नहीं आया कि मैं अमृत वेला करूं, है ना। जैसे सुनते थे ना कि 4 बजे उठना है ऐसे, तो मैं तो उस पॉइंट को सुनती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था 4 बजे उठने वाले उठे, हमें तो बहुत काम है, ऑफिस आदि, कहाँ हम 4 बजे उठेंगे। तो कभी संकल्प भी नहीं आता था। फिर मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि आप अमृत वेला कैसा, क्वालिटी अच्छी होती है? तो मैंने कहा मैं तो उठती ही नहीं हूँ। तो मुझे कहते कि क्यों नहीं उठते हो? तो मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती अमृत वेला। तो कहते आप क्यों नहीं उठ सकते? संगम युग का समय है, अमृत वेला है सृष्टि की, भगवान आए हैं, इतने ब्राह्मण उठ रहे हैं, आप क्यों नहीं उठ सकते? आपने तो कल्प कल्प उठकर, है ना, अपना भी भाग्य बनाया, अनेकों का बनाया है। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो जो उनकी संकल्प शक्ति होगी जिसने मेरे अंदर का वो समर्थी जागृत की। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी अमृत वेला उठने में मुश्किल नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे किसी का श्रेष्ठ संकल्प भी कई बार आपके अंदर की भी जो शक्ति है वो जागृत कर देता है। क्योंकि जब कोई वाणी भी बोल रहे हैं, किसी को प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो अंदर क्या है? शक्तिशाली संकल्प है जो उस वाणी के पीछे कार्य कर रहा है। और वो शक्तिशाली संकल्प जैसे शक्ति का रूपपन मुझ में भी शक्ति भर दिया। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि तुम आत्माएं भी, जब तुम्हारा हर संकल्प शक्तिशाली होगा ना, तो हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति का जमा का खाता होगा कि हम किसी के प्रति संकल्प रचेंगे ना, तो उनको भी वो शक्तिशाली संकल्प मिलने लगेंगे, उनके भी संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये बड़ी श्रेष्ठ आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा और कई बार कहती भी हैं, माताएं आती हैं या भाई आते हैं तो कहते हैं कि हम किसी के प्रति बहुत संकल्प रच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा बन जाए, है ना। या वाणी से भी बोलते हैं कि आप पवित्र आत्मा हो। जैसे कई बार बहुत अच्छी एक विधि सिखाई जाती है किसी पर प्रभाव डालने के लिए या किसी में परिवर्तन लाने के लिए, तो कहते हैं उनको इमर्ज करके संकल्प रचो,
ये पवित्र आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो कई बार माताएं बच्चों के प्रति, है ना, या घर में युगल होंगे तो ये भी ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, इस प्रकार के संकल्प रचते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि कई बार हम उनके प्रति संकल्प रच रहे हैं या मुख से भी उनको बार बार वरदान दे रहे हैं, कहने में भी कह रहे हैं कि आप तो पवित्र आत्मा है, आप दिव्य आत्मा है, लेकिन वो वरदान उनको लग नहीं रहे, या वो जो शक्ति हम उनको संकल्पों से दे रहे हैं वो उनमें भर नहीं रही। क्यों नहीं भर रही? क्योंकि सिर्फ एक किसी के प्रति मोह है या किसी बात को हम चाहते हैं, कोई इच्छा है, तो हम उसके प्रति संकल्प रच लेंगे तो फलीभूत नहीं हो जाएगा। अगर हमें अपने संकल्पों में सिद्धि चाहिए तो हमें पहले तो अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करना होगा। और वो जमा कब होगा? जब मुझ आत्मा का हर एक संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। हर एक संकल्प, सारे दिन मैं लोगों की, परिस्थितियों की, बातों की के चिंतन में अपनी शक्ति को जाया ना करूं। मैं कोई भी ऐसा व्यर्थ या विकारी संकल्प ना रचूं। मैं सारे दिन अपने संकल्पों को स्वमान के आधार से बाबा की याद के संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प ही रचूं। मेरा मन जब भी सोचे तो इन्हीं बातों के बारे में सोचे, स्वमान के संकल्प रचे, बाबा की याद के संकल्प रचे, बाबा के प्रति प्यार के, उद्गार के संकल्प रचे, विश्व कल्याण के संकल्प रचे। जब मेरा एक एक संकल्प लौकिक से अलौकिक बनेगा, साधारण से विकारी से व्यर्थ से श्रेष्ठ बनेगा, है ना। साधारण संकल्प भी होते हैं। साधारण संकल्प क्या होते हैं? ये क्या बनाना है, क्या खाना है, बैंक का पासवर्ड क्या है ना, एटीएम का पिन नंबर क्या है ना, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, ये कपड़े धुल गए कि नहीं, बर्तन धुल गए कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं। ये सारे साधारण संकल्प है, रोजमर्रा के संकल्प। तो बाबा कहते हैं साधारण संकल्प भी जो है वो मिनिमम चले, क्योंकि साधारण संकल्प तो चलाने ही पड़ते हैं। लेकिन एक चीज के प्रति अनेक संकल्प चलाना, क्या बनाना है वो एक संकल्प रचा, क्या बनाना है सोच लिया, लेकिन क्या बनाना है करके 3 बजे से 4 बजे तक बजा दिया, है ना। 1 घंटे क्या बनाना है किया, तो वो क्या हो गया? वो साधारण नहीं, वो व्यर्थ के खाते में चला गया। क्योंकि हमारे अंदर जो पर्पस है, काम इतना सा हुआ और संकल्प की शक्ति इतनी खर्च हुई। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम आत्माएं अपने एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारे अंदर संकल्प शक्ति का खजाना जमा होगा और हम आत्माओं की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और फिर हम जब अन्य के प्रति भी कोई संकल्प रचेंगे ना, कोई भी शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, तो तीर की तरह काम करेगा, उस आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो आत्मा भी, चाहे उनका जो इंटेंशन है, उनका जो संकल्प है वो कुछ और होगा, लेकिन आपके संपर्क में आते ही वो जैसे बदल जाएंगे। मुझे याद है एक माता थी, वो ना अपने युगल को बार बार कहती सेंटर चलो, सेंटर चलो। तो हमेशा कहते तुम तो सेंटर जा ही रही हो, मैं जाकर क्या करूँगा, सब जाके बैठ जाएंगे क्या वहाँ, तुम ही चली जाया करो, है ना। ऐसे करके वो हमेशा टाल देते, कभी भी राज़ी नहीं होते। फिर एक दिन उस माता ने कहा, दीदी मैंने ना आज आपको कह दिया कि मेरा संकल्प है कि बाबा के घर में वो आए, और अब आप संकल्प रचना, मैं उनको कभी भी मुख से नहीं बोलूँगी, है ना। तो फिर जब बाबा को संकल्प दे दिया और जब, है ना, सेंटर पर वो संकल्प सबके चले कि अच्छा भाई इनके युगल भी आए, इनकी इच्छा है, तो हफ्ते बाद वो जो माता थी उनको युगल कहते हैं, आजकल कहती नहीं हो सेंटर जाने के लिए, क्या बात है, आजकल अकेले जाने का शौक चढ़ गया है क्या तुम्हें, कभी हमें भी ले जाओ। तो फिर वो जो माता थी कहती आपकी मर्जी है तो आप आ सकते हैं, मैं तो आपको कुछ कह नहीं रही। तो युगल जो है कहते आज मैं लेकर जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो आए। तो क्या होता है
कि अगर अपने अंदर संकल्प जो है वे व्यर्थ नहीं चलते, शक्तिशाली अवस्था होती है आत्मा की, तो वो आत्मा संकल्प करती है तो फिर वो सिद्ध भी होता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इस प्रकार से हमें ज्ञान संकल्पों से इंजेक्शन लगाकर आत्माओं में शक्ति भरनी है ना। तो ये वाली सेवा जो है, ये फास्ट सेवा अब हमें करनी है ना। हमें किसी के साथ डिबेट करना, उनको कन्विंस करना, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन अब अपनी अवस्था के आधार से ये फास्ट सेवा हमें करनी है। फिर बाबा हमें कहते हैं, ये तो चलो बेहद सेवा की सब्जेक्ट है। फिर बाबा कहते हैं अपनी सेफ्टी के अर्थ भी, और बाबा कहते हैं अपनी निर्भयता की स्थिति बनाने अर्थ भी हम श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जब आपको पता है आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो फिर आप कैसे हो जाएंगे? निर्भय हो जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो साकार ब्रह्मा बाबा के समय पर हमने क्या देखा, कितना वंडरफुल पार्ट था कि जब बहुत विरोध होने लगा है ना, कि पवित्रता को लेकर, तो षड्यंत्र रचा गया कि बाबा को है ना मार दे, ब्रह्मा बाबा पर जैसे हमला कर दे, अटैक कर दे। तो और ब्रह्मा बाबा कोई सिक्योरिटी में तो नहीं रहते थे ना क्योंकि शिव बाबा तो स्वयं रक्षक है। तो अब जिसके तन में शिव बाबा बैठा है उसकी और कौन रक्षा करेगा? तो फिर कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं थी। तो फिर वो जो जिसको जैसे पैसे दिए कि जाकर मारो, है ना, कि आप उसका खून कर कर आओ, तो फिर वो जो व्यक्ति आया, तो जब उन्होंने बाबा को देखा और बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उनके अपने संकल्प जैसे बदल गए, है ना। और उन्होंने भी क्या देखा? अपने इष्ट को देखा ब्रह्मा बाबा की जगह, जिसके प्रति, जिस इष्ट देवता के प्रति उनकी भावना थी, उसको ब्रह्मा बाबा की जगह पर देखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि कैसी है? शिव बाबा के साथ कंबाइंड है, तो जैसे शिव बाबा की दृष्टि है वैसे ब्रह्मा बाबा की बन गई। तो शिव बाबा की दृष्टि हर एक के प्रति क्या है? पूज्य आत्मा की, है ना। और तो जैसी ऊंची दृष्टि से ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को देखते, तो उनको भी क्या दिखाई दिया कि ये वही देवात्मा है जो मुझे पूज्य आत्मा की दृष्टि से देख रही है। तो उनकी दृष्टि भी बदल गई। तो जब दृष्टि बदल गई, तो वो जो आया था घात पहुंचाने, उसने ही जैसे सर झुकाकर माफ़ी मांगी और फिर कहा कि मैंने ये संकल्प भी लिया कि मैं आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाऊं, ये मेरा जैसे पाप बन गया। तो बाबा कहते अंत के समय में हमारा अंत सुहाना हो, इसके लिए हमें कैसी अवस्था चाहिए? हमें ऐसी अवस्था चाहिए कि अंत में हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति में इतनी परिवर्तन शक्ति हो कि चाहे वो कोई प्रकृति का तत्व है, चाहे कोई आत्मा है, वो किसी भी, क्योंकि हर आत्मा तो विकारी है, प्रकृति के तत्व तमोप्रधान है, तो वो अपनी ऊर्जा के साथ आए, लेकिन हमारी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति या हमारी आत्मिक शक्ति जो हमने जमा की है श्रेष्ठ संकल्प के आधार से, वो उसमें इतनी परिवर्तन की ताकत हो कि वो आए किसी भी इंटेंशन से, लेकिन वो बदल जाए, है ना। जैसे देखो श्री कृष्ण की कहानी में सुनाते हैं कि जब श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तो है ना, नंद बाबा, तो जो समंदर था वो उफान खा रहा था, है ना। नदी उफान खा रही थी, और नदी उफान जब खा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे घात पहुंचाने आ रही हो, लेकिन वास्तव में नदी जो थी वो श्री कृष्ण के पाँव छूने के लिए आ रही थी। और जैसे ही पालने में से पाँव निकले और नदी ने छू लिया, पानी ने छू लिया, तो फिर एकदम उसका स्तर नीचे चला गया। तो बाबा कहते अपनी अवस्था ऐसी हो कि प्रकृति दासी बन जाए,
और कोई आत्मा किसी भी भावना से हमारे सम्मुख आई हो, लेकिन उसके वो संकल्प, वो भावना परिवर्तन हो जाए, तो इससे बाबा कहते अपनी सेफ्टी का भी साधन बन सकता है। क्योंकि इस सृष्टि में वैसे तो कोई सेफ्टी और हो नहीं सकती, है ना। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जो टूट नहीं सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खराब नहीं हो सकती। मुझे याद है एक बार एक ब्राह्मण भाई था, तो उसने जब, है ना, घर बनाया, तो ऐसे देखने में ऐसा लगता था कि उसके घर में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है है ना, माना ज़्यादा ऐसे दरवाजे भी मजबूत या वैसे नहीं बनाए। तो फिर जब हम वहाँ गए, उन्होंने उद्घाटन कराया, तो मैंने उनको पूछा कि ये थोड़ा ऐसे कमज़ोर सा लग रहा है। तो कहते हैं दीदी वैसे भी तो कितना भी मजबूत बना दो, इतना मजबूत तो बन नहीं सकता ना कि चोर तोड़ ना सके तो हमने स्थिति को मजबूत बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे दिया है अभी, है ना। तो क्या है, आजकल कांच वाँच हर चीज़ का काम कराते हैं ना, तो कहते हैं कि अब दीदी ऐसा तो है नहीं कि ये टूट सकता है और वो नहीं टूट सकता, हर चीज़ टूट सकती है, तोड़ने वाला तो बम लगा कर भी तोड़ देता है तो ऐसी तो कोई सेफ्टी है ही नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्थिति की ही है जो बाबा कहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी राइट है और बाबा भी आज हमें कहते हैं कि अगर कोई सेफ्टी है तो श्रेष्ठ संकल्प से जमा की हुई आत्मिक शक्ति की ही सेफ्टी है। और फिर निर्भयता भी, बाबा कहते हैं जब हमारे अंदर इतना जमा का खाता होता है तो हम निर्भय भी बन जाते हैं। और दूसरी बात है, निर्भयता के प्रति भी जब संकल्प चलाएंगे, है ना, मैं कौन हूँ, अविनाशी आत्मा, मैं किसकी हूँ, मेरा साथी कौन है, डरने की क्या बात है ना, मैं किसके साथ हूँ, जिसके लिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसका क्या रोकेगा आंधी और तूफान, है ना। तो बाबा कहते हैं वो साथी होते हुए या मेरे अंदर अशरीरीपन का या अविनाशीपन का भान जितना जागृत होगा, उतना मेरे अंदर निर्भयता भी आती जाएगी। और निर्भयता से भी सेफ्टी होती है, क्योंकि जब आप देखो दुनिया में ऐसी रिसर्च होती है कि मान लो कोई जानवर भी है, ठीक है, वो जानवर हिंसक है, लेकिन जब वो आपके आसपास आते हैं तो आपसे जो प्रकंपन निकलते हैं, अगर वो भय के हैं तो जानवर हमला करेगा, और अगर आपसे जो वाइब्रेशन जा रही है वो बिल्कुल शांति की है, आपको कोई भय नहीं है, तो जानवर वार भी नहीं करेगा। तो ये भी एक नियम है कि जो निर्भय होते हैं, है ना, कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया, क्योंकि जो डरता है ना वो जैसे मृत्यु का आह्वान करता है, वो जैसे परिस्थितियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो डरता नहीं, परिस्थिति आई भी तो वो उस पर हमला नहीं करती, वो जैसे नतमस्तक होकर चली जाती है। तो बाबा कहते अपने श्रेष्ठ संकल्पों के बल से निर्भयता की भी शक्ति जमा करो और परिवर्तन शक्ति भी जमा करो, जिससे अपने अंदर ऐसी कोई भय की वाइब्रेशन ना हो जिससे हम भय की बातों को अट्रैक्ट करें। आज आप देखो दुनिया में लोग क्राइम सीरीज देखते हैं, हॉरर की सीरीज देखते हैं, आजकल एक शब्द कहते हैं न्यू फियर अनलॉक्ड, है ना, कि ये नया एक भय बुद्धि में आया। तो आज क्या करते हैं, दूसरों की कहानियां सुन सुनकर अपने अंदर वो संकल्प चलाते हैं और वो भय की जो ऊर्जा है वो बढ़ाते हैं, और जो आप अंदर चलाएंगे आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मान लीजिए, है ना, आप इलाके में कोई चोर घूम रहा है, अब आपके संकल्प में क्या चल रहा है, आप चोरी के वीडियोस देख रहे हैं, तो संकल्प में चल रहा है चोर ना आ जाए, चोर ना आ जाए, तो उस चोर को भी संकल्प मिल रहा है कि इनके घर में घुसो ये इतना इंटरेस्टिंग और सटल है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो जैसे आप देखो
कोई चीज़ देखते हैं तो उसके आधार से जो संकल्प चलते हैं उससे फिर वो वाला भय की परिस्थिति हम अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जब हम निर्भयता के संकल्प रचेंगे और निर्भय अवस्था बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसपास होंगी लेकिन हम उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इस आधार से बेहद की सेफ्टी और बेहद की सेवा दोनों करो। संकल्प शक्ति को जमा कर कर बेहद की सेवा भी करो, संकल्पों से संकल्पों को परिवर्तन करो और बेहद की सेफ्टी भी अनुभव करो। तो ये पहली शिक्षा। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हमें क्रिमिनलाइज को सिविलाइज बनाना है। हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं उस दुनिया का नाम क्या है? सिविलाइज्ड दुनिया, सिविलाइज्ड संसार। तो सिविलाइज्ड माना सिविल आइज, जहाँ आंखें सिविल होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं आज ये आंखें क्रिमिनल हैं। आंखें वस्तु देखती हैं तो खाऊं खाऊं करती हैं, आंखें व्यक्ति के कोई कर्म देखती हैं तो क्रोध करती हैं, है ना। आत्मा में क्रोध कैसे आता है? पहले आंखें देखती हैं, है ना। आंखें ही कोई चीज़ देखती हैं तो मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो लोभ भी जागृत होता है। तो हर विकार और काम विकार तो बिल्कुल आँखों से देह देखेंगे तो उस देह में ही चटक पड़ेंगे। तो ये सारी आँखों के द्वारा ये जो विकार है वो उत्पन्न होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन आँखों का अब इलाज करना है ना, इन आँखों को सिविल बनाना है। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये पहचाना कि आँखें ही क्रिमिनल हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया? आँखें ही फोड़ ली है ना। सूरदास ने आँखें ही निकाल ली। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ये विधि नहीं है। विधि क्या है? आँखों की मालिक कौन है? आत्मा। और जब मैं आत्मा नॉलेजफुल बनती हूँ, जब मैं आत्मा पावरफुल बनती हूँ, तो नॉलेज के आधार से क्या परिवर्तन होता है? मैं कैसे देख रही हूँ। और योग के आधार से क्या परिवर्तन होता है? मैं क्या देख रही हूँ, है ना, कहाँ देख रही हूँ। तो जब हम, जिसको हम इंग्लिश में कहते ये जिसको हम कहते हैं ध्यान, है ना, योग से ध्यान बदलता है और ज्ञान से दृष्टि बदलती है। तो जब दृष्टि बदल जाती है, ध्यान बदल जाता है, तो हम जहाँ ध्यान दे रहे हैं और जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो बदल गया, तो इसका मतलब आंखें क्रिमिनल से सिविल हो गई। तो इसीलिए बाबा हमें आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने के लिए ज्ञान और योग की विधि देते हैं। बाबा हमें कहते हैं सब कुछ देखते हुए भी मुझे देखो, मेरी याद में सब कुछ देखो। अब मानो मैं बाबा की बहुत मीठी याद में हूँ, तो बाबा प्यार का सागर है और उस प्यार के सागर की याद में मेरा स्वरूप, मेरी स्थिति क्या है? मास्टर प्रेम सागर की। और उस समय मैं किसी की भूल को भी देख रही हूँ तो मुझे उस पर क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा की याद में मेरी स्थिति मास्टर प्रेम सागर की है। तो उस समय पर किसी की भूल भी देखेंगे तो उस भूल के आधार से जो पहले क्रोध आता था वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कर्म योगी बनकर रहने से दृष्टि बदल जाती। बाबा को देखकर सब चीज़ देखते हैं तो शांति से देखना, प्यार से देखना, खुशी से देखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम सुख के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर के साथ बैठे। फिर दूसरी बात, ज्ञान के आधार से जैसे जैसे ज्ञान की धारणा होती है बुद्धि में तो दृष्टि बदल जाती है। जैसे पहले हम किसी की भूल को देखते थे तो हम सोचते थे कि इनका इरादा गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब ज्ञान के दृष्टिकोण से क्या हो गया? ये भी मजबूर है, इनसे संस्कार करवा रहे हैं, है ना। तो जो मजबूर है उसके प्रति तो रहम की दृष्टि आ जाती ना।
अब ऐसा आता कि ये तो परवश है ना, वो भी क्या करेंगे, वो भी विकारों के, संस्कारों के, स्वभावों के परवश है। तो उस परवश आत्मा के प्रति रहम आता। और जब परवशता की का ज्ञान नहीं था तो ऐसे आता था कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये मुझे तंग करने को कर रहे हैं, इनका इरादा ही ये है, इनको अच्छा ही नहीं लगता हम शांति से बैठे। तो उस समय पर फिर हमें जैसे अन्य के प्रति दुर्भावना आती थी। तो बाबा हमें कहते ऐसे ही जैसे हम ज्ञान के दृष्टिकोण से किसी आत्मा को देखते हैं तो हमें उसके संस्कारों का प्रभाव उस पर या परवशता का अनुभव होता है। ये विचार नहीं चलते कि ऐसा क्यों कर रहा है या ये मुझे दुख क्यों पहुंचाना चाहता है। इसी प्रकार से पहले हम किसी हानि के दृश्य को या अपमान के दृश्य को देखते थे तो पहले बुद्धि में ये चलता था कि ये जो अपमान की दृश्य है, ये हानि की दृश्य है, ये बहुत बुरी दृश्य है, ये क्यों आई, ये तो मेरे जीवन में आनी नहीं चाहिए। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आई, मुझे दुख पहुंचाने आई, ये प्रतिकूल परिस्थिति तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन अब जब किसी प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हैं तो ज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं कि कल्याणकारी ड्रामा मुझे अनुभवी बना रहा है। कल्याणकारी ड्रामा का राज ये है कि जो शक्ति, जिस गुण की कमी मुझ में है वो भर रही है। तो अभी हर परिस्थिति क्या हो गई, हर परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी हो गई बाबा के ज्ञान को अप्लाई करने की, शक्ति को अप्लाई करने की, गुण को अप्लाई करने की। तो वही जो बात पहले मुश्किल लगती थी वो अब ऐसी नहीं लगती। फिर आप देखो बाबा हमें कहते हैं जब ज्ञान मिल जाता है कि ये दुनिया पुरानी है, इस दुनिया का सब कुछ पुराना है, विनाशी है, जर्जरीभूत है, पतीत है, तो दुनिया की चीज़ें जो पहले बहुत आकर्षण करती थी अब क्या लगेगा, पाई पैसे की चीज़ है। ये क्या चीज़ है जिसमें मेरी बुद्धि अटके लटके चटके, है ना। दुनिया में आप देखो मनुष्य कोई चीज़ देखता है तो उसको कितना होता है, ये खरीद लूँ, ये ले लूँ, ये खा लूँ। लेकिन बाबा कहते हैं अब तो पुरानी दुनिया का भोजन कैसा लगने लगा, ये तो पतित भोजन है। या कोई वस्तु भी देखते हैं तो पता चलता है ये तो जड़जड़ीभूत है, पुरानी दुनिया की चीज़ भी ऐसी ही है। या ले भी आते हैं, मानो कोई उपयोग की भी चीज़ लाते हैं तो पहले वो चीज़ में कोई गड़बड़ हुई तो दिल दहल जाती थी। आप बड़े शांति से कहते हैं चलो इसको रिपेयर करा लो, क्योंकि पुरानी दुनिया का सामान भी कैसा ही है, पुराना है, तो उसमें कोई ऐसे दुख की अनुभूति नहीं होती। मुझे याद है एक बाबा का बच्चा है, उसने नई गाड़ी खरीदी और नई गाड़ी अगले ही दिन एक्सीडेंट हो गई। तो फिर कोई उनको कह रहे थे कि आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, तो कहते नहीं बुरा लगने की क्या बात है। तो वो कहते पुरानी गाड़ी होती तो भी बुरा नहीं लगता, नई गाड़ी के लिए तो बुरा लगेगा। तो वो कहते नहीं हमें तो ज्ञान है ना, नई भी पुरानी ही है। तो हंसने लगे, तो सामने वाला समझ ही ना पाए कि नई पुरानी कैसे हो सकती है ना। तो उनको लगा शायद सेकंड हैंड लिया होगा या कुछ ऐसी बात होगी, तो उन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ कहा नहीं। तो विचार करो कि पहले जिन चीज़ों में आकर्षण होती थी, है ना, देह को भी देखते हैं तो अब समझ में आता है क्या है, चमड़ी है, उसके नीचे क्या है ना। ज्ञान स्वरूप होकर देखें तो किसी की चमड़ी देखकर और इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि चमड़ी तो क्या है 1 मिलीमीटर भी पूरा नहीं है और बाकी नीचे क्या भरा पड़ा है सब बुद्धि में आता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी कारण से जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, योगी बनते हैं, तो दृष्टि क्रिमिनल से सिविल बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।